बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास टेन की कंप्यूटर साइंस है, चैप्टर नंबर 2 है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 की मार्किंग कर रहे हैं। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, ठीक है। आप वहाँ से जाके सारे लेक्चर्स जो है ना वो बड़ी आसानी से देख सकेंगे जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेफिनेशन आप यहाँ पे नोट कर लें, लिखें डिफाइन रिलेशनल ऑपरेटर्स, यानी रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, या व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर, या डिस्क्राइब द रिलेशनल ऑपरेटर विद एग्जांपल। इस तरीके से दो तीन तरह से आपको जो है ना आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट में भी आ सकता है, अगर लॉन्ग में आएगा तो साथ में इसकी जो आगे से एग्जाम्पल वगैरह होगी वो भी पूछी जा सकती है। अगर डेफिनेशन में आएगा तो आपको मैं बता देती हूँ कितना करना है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप याद करेंगे, ये डेफिनेशन है रिलेशनल ऑपरेटर की। लिखा क्या है कि रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करता है, यानी दो वैल्यूज लेता है और उसको जो है ना वो कंपेयर करता है। टू डिटरमिन, ये पता लगाने के लिए कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन वैल्यूज के दरम्यान में क्या मतलब आया, वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, यानी इस तरह से उसको ना पता लगाने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं ईदर द वैल्यूज आर इक्वल, क्या वैल्यूज जो हैं वो इक्वल हैं, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, या लेस देन है वन अनदर, एक दूसरे से। ये चीज़ जो है ना ये हमारे पास किस लिए यूज़ होती है, किसके अंदर यूज़ होती है, रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ना टेबल बना हुआ है बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर का विद देयर डिस्क्रिप्शन, यानी ये हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिसके साथ इसकी ना डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है। अब जैसे ये डबल इक्वल का साइन है, इसका मतलब है इक्वल टू, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ में इक्वल है, इसके बाद इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल, ठीक है। इसके बाद ये ग्रेटर देन का साइन है, फिर ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। उसके बाद यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है। ये आपको ना एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ये जो है ये आपने रिलेशन ऑपरेटर के साथ जो है ना ये टेबल बनाना है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा इस टेबल के नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप याद करेंगे, ठीक है। वो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी, रिलेशनल ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन ऑन टू ऑपरेंड, यानी दो वैल्यूज़ के ऊपर जो है ना ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एंड रिटर्न द रिजल्ट इन बुलियन एक्सप्रेशन, यानी जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो किस में मिलेगा, बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब ट्रू यहाँ पर फॉल्स में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ट्रू वैल्यू जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट की जाएगी 1 से, जबकि फॉल्स वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट की जाएगी 0 से, ठीक है। तो ये यहाँ तक है। इसके बाद ये ना इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, देख सकते हैं आप। जैसे ये रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, अब इनको उन्होंने एग्जांपल में यूज़ करके दिखाया हुआ है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इनको भी, ताकि अगर आपको एग्जाम्पल देनी पड़ जाए तो आप जो है ना मुश्किल का शिकार ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इक्वल टू, डबल इक्वल का साइन था, इसका मतलब था इक्वल टू, इसका मतलब है कि 5 इक्वल टू है 5 के, इस यहाँ यानी यहाँ पे इसका मतलब भी उन्होंने, जैसे मैंने अभी बोला, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू 5, तो ये बिल्कुल ठीक है जी, ट्रू हो जाएगा इसका रिजल्ट, यानी ट्रू या फॉल्स में लिखेगा। अब ये है हमारे पास 5 इज नॉट इक्वल टू 7, जी बिल्कुल, ये 5 जो है वो नॉट इक्वल है 7 के, तो ये हमारे पास ट्रू से रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद 5 ग्रेटर देन है 7, नो, तो ये इसका आंसर जो है ना हमें फॉल्स में मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बात मैं बोल रही हूँ वो यहाँ पे लिखी हुई है, 5 इज़ ग्रेटर देन 7, ठीक है। इस स्टेट, ये जो आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशन है इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है, इसके बाद ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये है 5 इज़ लेस देन 7, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 इज़ लेस देन 7, जी बिल्कुल, ये लेस देन है तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है 5 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ये ग्रेटर है या फिर इक्वल है 5 के, तो जी ये भी ट्रू है, यानी इनमें से एक कंडीशन तो हमारे पास ट्रू है ही। अब ये लिखा कैसे जाएगा, 5 इज़ ग्रेटर देन, यानी 5 जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू 5, या फिर ये इक्वल है 5 के, यानी इनमें से एक बात तो ठीक हो रही है, बेशक यहाँ पे ये ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है ना, तो इसलिए ये ट्रू में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नीचे है 5 जो है वो लेस देन है इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स में आ जाएगा, क्योंकि 5 जो है वो लेस देन नहीं है और ना ही ये इक्वल टू 4 है, तो ये फॉल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ना एग्जाम्पल भी आपको वो दी हुई हैं, आप याद रख सकते हैं इनको भी, ठीक है।
जी तो स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे ये क्या है। जैसे कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये कौन सा ऑपरेटर होता है जो कि वैल्यू असाइन करने के लिए वेरिएबल को इस्तेमाल होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने इक्वल टू ऑपरेटर जो है ना वो देखा है। अब इनमें थोड़ा सा ना हम चेक करेंगे क्या है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे है इन सी लैंग्वेज में इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं ये डबल इक्वल का साइन, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि इसका नाम क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये इक्वल टू ऑपरेटर हमारे पास यूज़ होता है ताकि हम चेक कर सकें इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस, दो हमारे पास जो एक्सप्रेशंस होंगे उनके दरमियान में हम इक्वालिटी को चेक करने के लिए जो है ना इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमने पहले देखा कि ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आपको ये वाली लाइन थोड़ी मुश्किल लगे तो आप ये यहाँ से पीछे आके यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया था असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन करी थी कि ये इसलिए यूज़ होता है ताकि हम वैल्यू असाइन कर सकें वेरिएबल को। ठीक है, या फिर किसी यहाँ तक आप मतलब इसको लिख सकते हैं उधर ना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पे डबल इक्वल ऑपरेटर, यानी डबल हमारे पास जो इक्वल ऑपरेटर है ये इसलिए यूज़ होता है ताकि हम चेक कर सकें जो राइट साइड पे वैल्यू है और लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या फिर नहीं। ठीक है, सिंगल इक्वल ऑपरेटर जो है ये इसीलिए यूज़ होता है ताकि ये वैल्यू असाइन कर सके। वही बात बार बार रिपीट होके आ रही है कि अगर हमारे पास सिंगल वाला इक्वल का साइन होगा इसका मतलब है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नोट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो कि है जी लॉजिकल ऑपरेटर्स का। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या है और इसका सारा डिटेल में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो होगा इस चैप्टर का लास्ट हमारे पास लेक्चर होगा। ठीक है, और निशान हम इंशाल्लाह उसमें कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आपको आज का जो ये टॉपिक है समझने के साथ साथ आपने निशान भी लगा लिए होंगे, अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ज़रूर याद रखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।